हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है और इसका उपयोग जो है यूज जो है वो पूरे मैथमेटिक्स में होता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है कि इनइक्वालिटीज, तो इससे पहले आप जैसे 10th में 9th में ये सब आप पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशंस या इस तरह से, जैसे कि x+3 = 0 लिखा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे कि x = -3 है, ऐसा आप बोलते हैं। अब जैसे ऐसे 2x + 9 = 0 ये लिखा हुआ है, तो ये जो इक्वल टू साइन है इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में दोनों का वैल्यू इक्वल है, ये बराबर ये, तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। यहां पर भी हम निकाल सकते हैं कि 2x = -9 तो x = -9/2। तो इक्वेशन अगर दिया हुआ है ये आपको पता है, तो इसमें अब क्या हो सकता है, कितना वेरिएबल हो सकता है, जैसे x है, कितने डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं वो आप बताइए। ये x+3 है, लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, x, कांस्टेंट क्या है, 3 का वैल्यू तो 3 ही है, x कुछ भी हो सकता है वो पता नहीं, तो x का जो पावर है वो यहां पर देखिए कितना है, 1 है, तो लीनियर है। यहां पे क्या है, x का पावर 1 है, तो पावर 1 है तो लीनियर है। अब यहीं पे और वेरिएबल 1 है, अगर होता कि x + y + 9 = 0 तो हम लोग बोलते लीनियर इक्वेशन है ये इन 2 वेरिएबल्स, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो पहले अब इक्वेशन क्लियर हो जाएंगे तो आप इनइक्वालिटीज अपने आप समझ जाएंगे। इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, दिस साइड = दिस साइड, है कि नहीं। अब इसी में अगर कोई ये बोलता है कि ax² + bx + c = 0 तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पावर, हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे x का क्या है, वो 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर यहीं पे ax³ + bx² + cx = 0 इस तरह से कुछ रहे, प्लस d भी रहे, जो भी रहे, ऐसा कुछ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे 3 अगर पावर है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि = का साइन है, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन समझ गए और उसमें क्या समझ गए कि ये एक वेरिएबल का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, यहां पे एक वेरिएबल है, यहां भी एक वेरिएबल, इसमें भी x और y हो सकता है, हमें उतने दूर नहीं जाना, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग समझ गए, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब इंट्रोड्यूस होता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज तो सिंपल सी बात है, आप लोग को हमेशा घर पे अगर आप दुकान जाते होंगे तो बोलता होगा लोग कोई कि कम से कम 10 रुपये का धनिया तो ले ही लेना, है कि नहीं, है ना, ऐसा मतलब कम से कम 10 रुपये का, यानी कि धनिया जो है अगर आप खरीद रहे हो तो ये कम से कम 10 रुपये का होना चाहिए, या उससे ज्यादा का हो तो चलेगा। ऐसे ही मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। तो ये हो गया इनइक्वालिटीज, मतलब अब इस चीज को मतलब से समझो कि क्या होता है। इनइक्वालिटीज कितने प्रकार का हो सकता है, ये हो सकता है ग्रेटर देन और एक हो सकता है लेस देन, यही 2 प्रकार है इनइक्वालिटी का, कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, बस मेनली यही 2 चीज हुआ। अब इसमें हम लोग और क्या लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 4 इनइक्वालिटी आप बोल सकते हो यहाँ पे, समझ लो बात। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम अब इनइक्वालिटी बना देंगे कि x+3 > 0, ऐसा लिख दिया, तो अब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से ज्यादा है, ये हम बोल रहे हैं कि x+3 > 0। और ये जो सिंबल है इसको आप लोग, बहुत लोग जो 11th में नए आए हैं या इस तरह इनइक्वालिटी से पहली बार मुलाकात हुई है तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा बड़ा है इस साइन में। तो इसको याद करने का बहुत सारा तरीका ऐसे है कि जिसका मुंह खुला हुआ है जिधर वो बड़ा होता है, या इस तरह से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, इधर कितना है, 2 डंटा है इधर, है ना, इधर एक ही डॉट है, इधर 1 डॉट, इधर 2 डॉट, तो जिधर 2 डॉट है वो बड़ा होगा। अगली बार समझिए, इस तरह से भी याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ये सब चीजें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी हो गया। अगर 2x + 9 हम लिख दें <0, ऐसा अगर लिख दें तो ये क्या हो गया कि अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के वैल्यू से कम है, क्यों, ये मैं बोला क्या, 2 डॉट है यहाँ पे, तो इधर वाला जिधर 2 है वो बड़ा होगा, 0 = 2x + 9, ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर कोई इस तरह से लिखे x+3 > 0, ऐसा भी लिख सकता है। इसी चीज को लिख सकते हैं 2x + 9 < or = 0, इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
एंड नहीं पढ़ते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या है, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ सकते हैं 2x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। अब इसमें आप इस तरह से इसको और समझ सकते हो कि इस इनइक्वालिटी को दो तरीके से बांटा गया है। अगर इनइक्वालिटी आप समझ रहे हो, इनइक्वालिटीज को, ठीक है, तो इसको बुक में इस तरह से देखोगे कि दो तरीका है। एक है स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और एक है स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मींस जब आप अब रैंडम एग्जांपल लो, जैसे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है 2 से बड़ा है ना। तो ये स्ट्रिक्ट, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, बात खत्म। अगर आप यहां पे लिखते हो कि 4 इज लेस देन 9, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, दोनों का मिश्रण, ये वाला कि ये और ये। अब देखो यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर मैं लिखूं 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अगर कोई पूछेगा कि ये क्या मैं गलत लिखा, नहीं गलत नहीं लिखा, ये सही है, क्योंकि ये बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कोई अब यहां पे बच्चा पूछेगा कि नहीं 3 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो मैं कहां बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो दो वाला चीज होगा जहां पे और लग जाएगा, तो वो स्लैक इनइक्वालिटी बोलेंगे उसको। बहुत इजी है भाई। और फिर जैसे 4 है तो लेस देन और इक्वल टू 9, इस तरह से लिखेंगे, तो इसको भी बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। सिंपल सी बात क्या है, स्ट्रिक्टली, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो वो हो गया स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, जहां पे दोनों मिल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या इस तरह से लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, तो वो हो जाएगा क्या, स्लैक इनइक्वालिटी। सिंपल सा एग्जांपल, बस इसी को यहां पर भी ऐसे भी देख सकते हो, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या, स्लैक वाला, स्लैक इनइक्वालिटी। अगर हम लिख रहे हैं x प्लस 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। आगे बात समझ में? तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके मेन है रूल्स, 3 रूल है कि इनइक्वालिटीज को, जिस तरह आप इक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो 3 रूल मैं यहां पे लिखूंगा, उसके एग्जांपल दूंगा। जीवन में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। अब देखते हैं हम लोग इसके रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आप समझ गए तो फिर इनइक्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद जो भी बताऊंगा तीसरा रूल, वो थोड़ा सा समझने वाला है और वहीं पे लोग फंसते हैं। ये क्या है, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब जोड़ना और घटाना, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी। बोथ साइड मतलब LHS RHS, फ्रॉम एन इक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी है, तो जैसे अब इसको नंबर से ही समझ लो तो सबसे आसानी होगी। जैसे 10 जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन क्या है, 2 है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एक इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी हम लोग ले सकते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट वाला भी, स्लैक वाला भी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है उसमें। तो 10 इज ग्रेटर देन 2 बोल रहे हैं, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। तो अब ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम 10 प्लस 2 अगर कर दें और इधर भी 2 प्लस 2 कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब साइन वाइन, मतलब इनइक्वालिटी चेंज होने का कोई टेंशन हमको यहाँ पे लेना ही नहीं है। इक्वल अगर नंबर है तो हम दोनों तरफ ऐड कर दें, सिंपल है। तो 10 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 12 इज ग्रेटर देन 4। तो ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू है। कोई इशू है क्या, नहीं है ना, बहुत इजी है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 2, मतलब सेम नंबर को घटा दो, 10 माइनस 2, तो इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8। सिंपल सी बात है, ये अगर सही है तो ये भी सही है। अच्छा, ये और वाला में समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट जो मैं बोला कि स्ट्रिक्टली, और ये अब देखो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। अचानक से आया कि अगर जैसे स्ट्रिक्टली वाला होता है ना, जैसे मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है, और अंबानी के पास कितना पैसा है। कोई भी बोलेगा कि अंबानी के पास मेरे से ज्यादा पैसा है, स्ट्रिक्टली उसमें कोई इक्वल टू का चांस है ही नहीं। अंबानी के पास मेरे से ज्यादा पैसा है, अंबानी का नेटवर्थ इज ग्रेटर देन मेरे नेटवर्थ से। अब अदानी और अंबानी में हो,
राइट, दोनों है, दोनों के पास पैसा है। तो कोई बोल सकता है कि हो सकता है कि अडानी का पैसा जो है, मतलब अंबानी का पैसा अडानी के पैसा से बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस की बात। तो ये तो डायरेक्ट नंबर है। अगर आप यहाँ पे जैसे x + 2 इज ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, दोनों सेम नंबर इधर और उधर दोनों तरफ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं कर दिया कि x + 2 - 1 इज ग्रेटर देन 10 - 1, तो ये कितना हो गया, x + 1 इज ग्रेटर देन 9, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये बहुत ही इजी, ये मतलब कोई रूल है ही नहीं, कॉमन सेंस है कि जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसके दोनों तरफ हम सेम नंबर इधर ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर बराबर। अब कोई अलग अलग नंबर नहीं कर देना है, मतलब अगर x प्लस, अगर मान लो कि 9 इज ग्रेटर देन 2 है और हम बोल दें कि 9 - 5 इज ग्रेटर देन 2 - 1, ऐसा नहीं लिखना है, सेम नंबर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, बात यहां पे हो रही है इक्वल नंबर की, दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो सेम नंबर के साथ। आगे बात समझ में, बहुत ईजी है ये। अब बोल रहा है कि इसी तरीके से कि जोड़ घटाव कर सकते हो भाई साहब, तो गुना भाग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम, लेकिन पॉजिटिव नंबर। यहां पे था हम जोड़ भी और घटा भी, मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों कर रहे थे, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कि बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब अगर 10 जो है ग्रेटर देन 2 है, सेम एग्जांपल, अब मैं कोई पॉजिटिव नंबर यहां पे लेना है, नेगेटिव की अब बात छोड़ दो, नेगेटिव होगा तो दूसरा रूल है उसके लिए। 10 अगर ग्रेटर देन 2 है तो 10 × अगर हम यहां पे 2 करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 2 × 2 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 4, सिंपल है। ये अगर ट्रू है और हम कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साथ, तो इसके इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां है 4 <= 10, इसमें भी अगर पॉजिटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1/2, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है ना, 1/2, तो <= अब क्या लिख सकते हैं, 10 × 1/2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 2 <= 5। तो ये अगर सही है भाई साहब तो ये भी सही होगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसमें क्या बोलता है कि हम लोग जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, पिछले में क्या था रूल 2 में कि पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे तो कुछ भी नहीं होना था, यहां पे बोल रहा है कि अगर सेम नेगेटिव नंबर से आप करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे, वो देखो, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 10 इज ग्रेटर देन 2, बोल रहे हो ना 10 इज ग्रेटर देन 2, अब ये बोल रहा है कि सेम नेगेटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जैसे 10 × -2 कर लो, -2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 × -2, सेम नंबर से किया। अब इसको देखो कितना होता है, ये -20, ये कितना होता है -4, इसमें बड़ा कौन सा है वो बताओ, -4 बड़ा है ना। तो यहां पे ये था, अब ये क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, जो इधर था वो घूम के उधर हो गया। अगली बात समझ में ना, -20, अच्छा इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है क्या, -4 बड़ा होता है या -20 बड़ा होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पे देखोगे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर के रिलेटेड इधर उल्टा होता है, ये पता है कि नहीं, -2 -3 -4, अब इधर कहीं पे -20 होगा, है ना, -20 इधर कहीं होगा, तो -4 इस -20 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा होता है, यहाँ पे 2 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे -1 -2 से बड़ा होता है। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। तो जैसे ही आप सेम नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इस चीज को समझ गए। इसी को दूसरा एग्जांपल एक और ले लो। अब क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यही है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर लिया मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि 10 डिवाइडेड बाई -2 कर लिया मैंने, ठीक है, तो 2 में फिर से इधर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही -2 से किया तो ये रूल बोलता है कि भाई साहब ये जो आपका साइन है ना ये चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। ये कितना हो गया, -5 <= -1, सही है, -1 -5 से बड़ा होता ही है, तो इसका मतलब ये रूल सही है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग, ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप मॉडुलस का एग्जाम्पल बनाओगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पे इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करेगी, और वहां पे ये वाला जो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई वाला केस होता है और डिवाइड वाला, ये हमेशा आपको आएगा, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यही है मेन रूल, 2-3 रूल यही है, इस पे बेस्ड अब 2-3 और रूल देखते हैं हम लोग छोटा छोटा। अब मैं जो ये 2-3 बातें यहाँ पे लिखूंगा, ये एक्सटेंशन होगा पिछले वाले रूल से ही वो रूल निकला है, मतलब शुरू का 3 रूल अगर आप जानते हो वही बेसिक रूल है, उसी को खींच खींच के और कुछ रूल बनाया जा सकता है। जैसे आप सिंपल देखो कि जैसे -10 जो है अगर ग्रेटर देन लेस देन है किससे, -5 से, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली, मतलब वही चीज मैं करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 10 इज ग्रेटर देन 5, दोनों तरफ से अगर आप नेगेटिव हटाओगे तो 10 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो साइन फ्लिप होगा, तो साइन फ्लिप हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर 10 ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है और फिर हमको माइनस मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो -10 साइन फ्लिप हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर a और b पॉजिटिव, रेसिप्रोकल रूल एक होता है, आप उसको भी समझ सकते हो कि a और b, जैसे कि अगर मान लो कि 10 जो है वो लेस देन 100 है ना, ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, 10 भी पॉजिटिव है, 100 भी पॉजिटिव है, तो 1/10 और 1/100 अगर करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो साइन जो है यहाँ पे वो फ्लिप हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगली बात समझ में? क्यों? ये देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.1 होगा, ग्रेटर देन 0.001, सही है या गलत है? सही है ना, 0.1 बड़ा होता है ना इससे, इस तरह से सोच सकते हो। मतलब इनइक्वालिटी में जहां भी फंस जाओ, अगर लगेगा कुछ याद करने का है, कुछ याद करने का नहीं है, कोई भी 2 नंबर उठाओ, उसके कुछ कुछ करो, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो अगर मान लो कि a और b दोनों निगेटिव नंबर है, मान लिया, तो यहीं पे अगर हम सिर्फ ये नंबर में इसीलिए लिया हूं कि ये स्पष्ट दिखेगा आपको करते हुए यहाँ पे कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि -10, ठीक है, -10 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -100 से, है ना, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है कि -100 से -10 क्या होगा, ये 0 है, यहाँ पे कहीं -10 होगा, इधर कहीं -100 होगा, तो -10 -100 से बड़ा है, सही बात है। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -1/100 हो जाएगा। क्यों हो गया? अब देखो यहाँ पे ये इसका वैल्यू कितना, -0.1 लेस देन -0.001, यानी कि -0.001 जो है वो बड़ा है 0.1 से, ऑफकोर्स है, क्योंकि ये जो है 0 के ज्यादा नजदीक होगा और 0.1 इधर होगा, तो ये वाला पॉइंट इससे बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप मतलब रिवर्स की बात कर रहा हूं, रिवर्स हो जाएगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन, यहां भी फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर a और b में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक निगेटिव, कोई भी हो, तो अब मान लो कि यहां पे हम बोल रहे हैं कि 10 मतलब 100 इज ग्रेटर देन -10, 100 इज ग्रेटर देन -10। इसमें क्या है कि एक जो है वो पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। अब इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/100, ठीक है, तो यहां पे फ्लिप नहीं होगा, ये वही रह जाएगा 1/10। क्यों? वो करके देखो यहाँ पे, ये कितना होगा, 0.001 ग्रेटर देन -0.1, तो ये माइनस से ये तो प्लस हमेशा बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नो फ्लिप मतलब नो रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा। तो ये एक रूल है, इसको आप समझ लो। 11th में तो इसका उतना काम नहीं होगा, लेकिन ये जानते हो तो आपको खुद में अच्छा लगेगा समझ के कि ये मैं जानता हूं। और इसमें कुछ याद करना नहीं है, कोई भी 2 नंबर उठाओ, 10 और 100 में इसलिए उठाया क्योंकि आपको दिखेगा ये पॉइंट के बाद। अगर मैं 1/2 और 3 ले लेता या 2 और 5 ले लेता तो फिर 1/2 1/5 डिवाइड करके वैल्यू निकालने में टाइम ज्यादा जाता। यहाँ पे तो ज्यादा दिख रहा है डायरेक्टली, है ना। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी को जैसे फर्स्ट रूल था कि 2 नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसको जैसे नंबर लाइन पे भी देख सकते हो समझने के लिए। वो देखो जैसे ये 0 है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूं, ज्यादा दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं बोला था कि मान लो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूं जहां पे दोनों तरफ कोई भी नंबर आप घटा और बढ़ा सकते हो। जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, मान लो ये 8 है, इस तरह से लिखा हुआ है। 5 इज ग्रेटर देन 2, ये पॉइंट बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2, सही है। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 जो है 2 से बड़ा तो है ही, ठीक है। अब इस 5 में 2 जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 7 हो गया ना 7। और इस 2 में फिर से 2 ऐड कर दो, मतलब 5 + 2 मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन 2 + 2 होगा, वो यहां पर दिखा रहा हूं मैं।
तो 2 में 2 जोड़ोगे, 2 में 2 जोड़ कर कहां पहुंचे 4 पे, तो ये 4 अभी भी इस 7 से पीछे है कि नहीं। सेम नंबर जितना इसमें ऐड करोगे उतना ऐड करोगे, ये उतना इधर घसकेगा, ये उतना उधर घसक जाएगा, तो मेन रिजल्ट वही होगा कि फिर से क्या हो जाएगा, ये 7 इज ग्रेटर देन 4, सेम टू सेम। मतलब ऐसे ही नंबर लाइन पे उसको भी समझ सकते हो, डिवाइड वाला भी देख सकते हो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सबको देख सकते हो। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। ये अगर हम लोग समझ गए हैं तो अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और इसके बाद जो एक्सरसाइज 6.1 है वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, पहले तो देखते हैं एक दो प्रॉब्लम। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि सॉल्व दिस, सॉल्व का मतलब क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यही होता है मतलब सॉल्व का। किसी को सॉल्व करना है मतलब उसका वैल्यू निकालना है एक्स का, है ना। तो अब यहां पे इसको सॉल्व करने के क्या है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है और में, ठीक है, ये सब ऐसे ही बता रहा हूं आपको, बीच बीच में याद आएगा इसके लिए, है ना। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर यही चीज यहाँ पे होती इक्वेशन के तौर पे कि इक्वल टू 6x + 7, तो आप इसको क्या करते हैं, आप निकाल लेते हैं इसको। कैसे, इस 4x को इधर लेके जाते, लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। क्या किया जाता है, 4x - 4x + 3 = 6x - 4x + 7, ऐसा होता है, तब ये कैंसिल हो जाता है, तो 3 = 2x + 7। इसी को बोलते हैं 4x को उधर ले गए, उधर नहीं ले जाते, उधर ले जाने का कोई रूल नहीं है। रूल यही है कि आप सेम नंबर को इधर ऐड कर सकते हो, इधर भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने -4x को इधर ऐड किया, माइनस किया, ये हो गया। अब उसी तरीके से -3 को मैं ऐड करूंगा दोनों तरफ, तो 3 - 3 = 2x, कितना हो जाएगा ये, -3 क्यों ऐड करूं मैं -7 ऐड करता हूं, -7 2x + 7 - 7, ठीक है। तो ये हो गया 7 7 कैंसिल, तो ये हो गया -4 = 2x। अब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, /2 /2, तो -2 = x, तो x = कितना निकल गया, -2। ये मैं कॉम्प्लेक्स करके बताया, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये हो गया 2x, इधर आ गया, फिर इधर, तो ये हो गया -4, तो ये हो गया -2, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, ये तो सबको पता है। ऐसे में बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कि करते क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज देखना है हम लोगों को, कैसे वो देखो। इसमें अब क्या करेंगे, रूल जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेम नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सेम चीज वहां पे जो की है कि 4x - 4x कर सकते हैं, +3 लेस देन 6x - 4x + 7, है कि नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो 4x को उठा के उधर ले गए, लेकिन वैसा हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 इज लेस देन कितना हो गया, 2x + 7, ठीक है। रूल 1 लगाया हम लोगों ने कि दोनों तरफ हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहां भी हम दोनों तरफ घटा भी सकते, सेम नंबर घटा सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग क्या करना, -7, तो 3 - 7 लेस देन 2x + 7 - 7, ये दोनों यहां पे कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, -4 लेस देन 2x, ठीक है। अब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, है कि नहीं, और साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। तो पॉजिटिव नंबर क्या है, 2 है मान लो, तो 2 से कर दिया हम लोगों ने इस तरह से, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 लेस देन कितना, x। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -2, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसी चीज को नंबर लाइन पे भी आप दिखा सकते हो कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2, ये है -3। ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा, -2 से राइट की तरफ क्या होता है, बड़ा वैल्यू होता है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली है तो -2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन सर्कल यहाँ पे बना देंगे। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। इसी को और तरीका है लिखने का, -2, और ये कहां तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो नंबर लाइन पॉजिटिव इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये -2 से बड़ा है, तो कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो -2 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी में ये वाला ब्रैकेट लगता है, ये पता है सबको, है कि नहीं। और फिर -2 है, तो ये ओपन सर्कल होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब इक्वल होता तो इसको इंक्लूड करते, तो इसका भी यही मतलब हो गया। तो x का वैल्यू हो गया -2 से इन्फिनिटी, इसका हो गया क्या, ये आंसर। आ गई बात समझ में। और ये जो साइन, ये जो ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे देता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे क्या ब्रैकेट यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए इक्वलिटी में, क्योंकि आंसर जो आएगा वो इसी तरीके का लगभग आएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए ये सब काफी है। वो एक कुछ जो प्रॉब्लम है जिसमें ये दिया रहता है और ये इंटीजर है और वो क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर है, तो वो हम लोग एक्सरसाइज में कर लेंगे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो इसके रूल्स हैं वो आपको पता चले कि नहीं। फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के सभी प्रॉब्लम्स को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।